गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो क्लास 10 में पॉलिनोमियल्स नाम का चैप्टर है, तो उसके बारे में मैं यहाँ पे एक वीडियो बना रहा हूँ। तो टू द पॉइंट पढ़ाऊँगा, ज़्यादा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन में मैं नहीं जाऊँगा। तो आप सबको मालूम है पॉलिनोमियल क्या होता है। तो इसमें बेसिकली आपको क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब देखो, पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म ओके किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करो। ठीक है, तो इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा। तो यहाँ पे a जो है ना, a क्या है? a जो है वो कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। b क्या है? तो b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, और c जो है वो कांस्टेंट है। बराबर, ये तो सबको समझ में आ रहा है। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब ऐसा नंबर जिसको एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे a ने एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया है, पर यहाँ पे तो नंबर ही नहीं है। तो जब कोई नंबर नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है, वो 1 नंबर है जिसने एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ a की वैल्यू है 1। ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसा नंबर जिसने x को मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जिसने x को मल्टीप्लाई किया है? तो आपको निकल के मिलेगा -7। और कांस्टेंट एज यूजुअल c इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखो ये यहाँ तक हो गया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? तो फर्स्ट टाइप है इसमें, तो रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल कहूँगा एंड रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। वेरिएबल यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। कोफिशिएंट मतलब क्या है? यहाँ पे कोफिशिएंट्स का मतलब है यही ए बी सी। ठीक है, मतलब ए बी सी एंड अल्फा एंड बीटा, ये रूट्स है। ये आपको पता है, अल्फा एंड बीटा रूट्स होते हैं। तो इन दोनों में का रिलेशन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इनका रिलेशन क्या है? देखिए, ये अगर रूट्स है, अल्फा एंड बीटा क्या है? आपके रूट्स है। तो इसमें और इनमें ओके ये क्या है? कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ कोएफिशिएंट, COE मतलब कोएफिशिएंट। तो इन दोनों में के क्या रिलेशन है? तो रिलेशन ये है कि अगर अल्फा प्लस बीटा ये आएगा तो -b/a, ये रिलेशन है। ठीक है, एंड अल्फा इंटू बीटा ऐसा आएगा तो c/a, ये रिलेशन है। ठीक है, अब अल्फा और बीटा क्या है? रूट्स है, और यहाँ रूट्स का सम किया है। तो इसका मतलब है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, ये b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x है, करेक्ट। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कांस्टेंट। ठीक है, और ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? कांस्टेंट डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो ये रिलेशन है उनके ऊपर। तो ये मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेता हूँ। अल्फा प्लस बीटा रहेगा तो हम -b/a लिखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा रहेगा तो c/a लिखेंगे। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है? आई होप सबको यहाँ तक क्लियर है। कोएफिशिएंट्स ऑफ रूट्स और ये
अब देखो यहाँ मैं ज़्यादा बेसिक में नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक ट्रायल वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ और टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आ गए, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये हम देखेंगे, ओके। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ओके, और क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि फाइंड इसकी वैल्यू 1/α + 1/β इज इक्वल टू व्हाट, α² + β² इज इक्वल टू व्हाट, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखो इन सबको क्या कहते हैं ये मैं एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। हालांकि स्टूडेंट्स होते हैं इंग्लिश स्कूल के, बट जब एग्ज़ाम में ये वर्ड आता है तो उनको समझ में नहीं आता इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। इन सबको हम कहते हैं सिमेट्रिक वैल्यू, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी, ठीक है। ठीक है, ये सारे के सारे जो है ना वो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है और इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दी गई है। आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे सिमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो, याद रखो ये वर्ड एग्जाम में आपको दिखेगा, और दिखेगा तो कंफ्यूज मत होना, और नहीं समझ में आ रहा है इसका मीनिंग क्या है इसलिए क्वेश्चन छोड़ मत देना। ये नहीं भी समझ में आया तो ये तो समझ में आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मारा है, ये इस तरह से ऐसे लिखा है, ओके। तो यहाँ पर आगे देखते हैं। अच्छा, सबको समझ में नहीं आएगा ऐसा नहीं है, कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं समझ में आया, उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको आपको इसके साथ कंपेयर करना है, ax² + bx + c, इसके साथ इसको कंपेयर करो। तो a मतलब क्या है, जिस नंबर ने x² को मल्टीप्लाई किया है। अब इस पॉलिनोमियल में x² को मल्टीप्लाई करने वाला नंबर है ही नहीं, जब नंबर नहीं होता है वहाँ 1 होता है, तो यहाँ a की वैल्यू है 1, ठीक है। यहाँ पे b एक ऐसा नंबर है जिसने x को मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे x को मल्टीप्लाई करने वाला नंबर है -7, तो b की वैल्यू हो गई -7, और ऑब्वियस c कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है 5। तो देखो, और ये रिलेशन हमें पता होना है, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। ये रिलेशन होता है, हमने देखा कोएफिशिएंट, रूट्स एंड कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है। तो फर्स्ट लेते हैं, हमें क्या करना है, उसने पूछा है कि इसकी वैल्यू निकालो 1/α + 1/β, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालें, इसके लिए तो कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, हमारे पास ये 2 फार्मूले हैं, ठीक है। तो अब देखो, ये एक ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स निकालना भी डिफिकल्ट है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे बीटा को यहाँ मल्टीप्लाई करो, अल्फा को इस तरफ मल्टीप्लाई करो, तो क्या मिलेगा, अल्फा + बीटा, ठीक है। जैसे हम फ्रैक्शंस की एडिशन करते हैं, अल्फा × बीटा, ठीक है। तो अल्फा + बीटा डिवाइड बाय अल्फा × बीटा, ये वैल्यू निकल के आएगी। अब अल्फा + बीटा मतलब क्या है, -b/a, ये रिलेशन है, ओके। तो यहाँ पे लिखता हूँ -b/a, और इसको डिवाइड करना है मुझे c/a से, c/a, ठीक है। तो अब देखो, इसके डिवाइड में है, इसके भी डिवाइड में है, तो a कैंसिल करता हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, -b/c, करेक्ट। अब b की वैल्यू क्या है, -7 है, ठीक है। तो -7 और c की वैल्यू 5 है। तो देखो, अगर 2 बार माइनस साइन एक दूसरे के सामने आएंगे ना, एक दूसरे के सामने आएंगे, तो वो एडिशन बन जाती है, तो इसकी वैल्यू आएगी 7/5, ठीक है। तो इस तरह से ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू मुझे मिली 7/5। भी नेक्स्ट सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है α² + β², इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। तो देखो, हमारे पास इसके लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो हमारे पास एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, क्या है वो, a + b² ये है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a² + b² + 2ab, बराबर है। अब मुझे अगर a² + b² की वैल्यू चाहिए, तो इस टर्म को मुझे यहाँ लेके आना पड़ेगा, बराबर है।
तो अगर वो टर्म मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो वो टर्म जो है ना वो निगेटिव बन जाएगी, बराबर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर, ये टर्म इस तरफ आएगी, ये पॉजिटिव है यहाँ पे, तो यहाँ आके निगेटिव बनेगी, तो -2ab, और इस तरफ क्या रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रह जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, इसको मैं साइड को चेंज करता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab। मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड को इधर लिखा और लेफ्ट हैंड साइड को उधर लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab, ऐसे एक्सप्रेशन मिलता है मुझे। तो यहाँ पे a की जगह पर अल्फा है और b की जगह पर बीटा है, फर्क कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, a के जगह पर अल्फा रखो तो मुझे मिलेगा अल्फा स्क्वायर, b के जगह पर बीटा लिखो तो मुझे मिलेगा बीटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और यहाँ -2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी यहाँ रखा है, -b/a का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे -b/a इसका होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है c/a, ठीक है, -b/a, ठीक है। b की वैल्यू है -7 और ये -7 का माइनस है। तो मैंने आपको कहा कि अगर दो माइनस साइन एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो प्लस बनाते हैं। तो इसको यहीं पे लिखता हूँ मैं, -7 बाय a की वैल्यू 1 है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर -2 इंटू c की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 1 है। ओके, अब इसको वहाँ सॉल्व करता हूँ, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो ये होगा 7 का होल स्क्वायर -2 इंटू 5, ठीक है। ये 1 जो डिनोमिनेटर में 1 होता है वो गायब हो जाता है, उसको नहीं लिखा तो भी चलता है, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर कितना आएगा, 49, और 5 2 होता है 10, तो आंसर निकल के आता है 39, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू है 39, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ध्यान देने की बात यह है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैंने क्या लिखा, मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर लिखा, -2 अल्फा इंटू बीटा ये लिखा। तो ये मुझे याद रहना चाहिए, ठीक है। और याद नहीं भी रहेगा तो इसे आप इसको डिराइव कर सकते हैं, ओके। तो मेरे पास ये 2 हो गए। अब थर्ड का देखते हैं हम कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। तो देखते हैं अगला थर्ड में देखो, अच्छा थर्ड में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, इसको रहने देता हूँ, पहले इसे सॉल्व करता हूँ। 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे है 1 बाय अल्फा -1 बाय बीटा, ठीक है। अब ये मैंने क्यों लिया ये आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। देखो यहाँ पे मैंने कहा ये 2 फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस का सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं आपको पता है। बीटा इंटू 1 क्या आएगा बीटा, माइनस अल्फा इंटू 1 क्या आएगा अल्फा, डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हमारे पास है, पर ये फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, करेक्ट। बीटा है माइनस अल्फा, ठीक है। अब इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है अल्फा प्लस बीटा में, ओके, क्योंकि यही एक फॉर्मूला हमारे पास बचा है, दूसरा फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास, बराबर। तो बीटा माइनस अल्फा को हम नीचे मैं यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ पहले, ठीक है। तो देखो बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो
इसमें से पहले मैंने माइनस साइन कॉमन लेता हूँ, तो क्या मिलेगा, ठीक है रहने देता हूँ, माइनस साइन रहेगा तो भी कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, माइनस बीटा। ओके, ये थोड़ा बोर्ड का प्रॉब्लम है, दिखता नहीं है यहाँ पे, बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो देखो इसका स्क्वायर करता हूँ और इसका ही स्क्वायर रूट निकालता हूँ, ठीक है। तो क्या मिलेगा, देखो इसका पहले क्या करता हूँ, बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर किया और फिर स्क्वायर रूट निकाला, तो मुझे क्या मिलेगा, वही वैल्यू फिर से मिलेगी। मतलब ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, ठीक है। अब देखो इसको एक्सपांड करता हूँ, a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। आपको पता होगा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, बराबर है। अब इसको कैसे लिखेंगे फिर, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखो इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो हमने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके लिए हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये पुट करता हूँ, तो क्या मिलेगा बताओ, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। इनकी वैल्यू इसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर ली, और ये माइनस 2 अल्फा बीटा एज इट इज, ठीक है। ये माइनस 2 अल्फा और ये माइनस 2 अल्फा दोनों मिला के माइनस 4 अल्फा बीटा बनेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, ये आएगा, ठीक है। अब किस बात की देर है, फॉर्मूला तो हमारे पास ऑलरेडी है, इसका वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो। पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू होती है माइनस बी बाय ए, ओके। तो यहाँ लिखेंगे माइनस बी बाय ए होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी बाई ए, ओके, ये सी है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे अब a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -7 है, तो माइनस माइनस 7 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5। अब a की वैल्यू नहीं है, a की वैल्यू 1 है, इसलिए वो लिखी नहीं है मैंने, ओके। तो क्या आएगा फिर 49 माइनस 20, तो ये निकल के आएगा 29, ठीक है। तो देखो बीटा माइनस अल्फा, इसकी वैल्यू निकल के आई √29, तो यहाँ लिखता हूँ √29, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, c बाय ए की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 5 है, तो यहाँ लिखता हूँ 5, ओके। तो इसकी वैल्यू मुझे मिल गई √29 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से देख लो आप, इसका स्क्रीनशॉट निकालना है स्क्रीनशॉट निकाल लो और समझ लो, अगर नहीं समझता है तो वीडियो को थोड़ा पीछे लेके जाओ, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है, अल्फा पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है, देखते हैं कैसे आएगा। तो पहले लिख लेता हूँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब देखो हमारे पास एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, उस अलजेब्रिक आइडेंटिटी ऐसी है a प्लस बी होल क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा बीटा नहीं है, यहाँ पे a प्लस बी है, तो यहाँ पे a आएगा a b, और यहाँ पर भी आएगा a, और यहाँ पे आएगा b, ठीक है। अब देखो मुझे वैल्यू चाहिए इन दोनों की, a क्यूब प्लस बी क्यूब,
इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। तो ये जो टर्म है इसको मैं इधर लेके आता हूँ, तो क्या मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ये जो इतनी टर्म है ना, ये पॉजिटिव थी, साइड चेंज करने के बाद निगेटिव बन गई, तो आगे मुझे मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा साइड चेंज करके लिखता हूँ। ये जो साइड है राइट हैंड साइड, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, मतलब इसको थोड़ा ऐसा उल्टा कर दिया बस। ये क्या आएगा, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब है, यहाँ पे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब है, तो ए की जगह अल्फा लिखता हूँ, बी की जगह बीटा लिखता हूँ, तो क्या वैल्यू मिलेगी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो आप देखो अल्फा प्लस बीटा के लिए मेरे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा के लिए भी मेरे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है सी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा के लिए अगेन माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो आप देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए का क्यूब माइनस बी बाई ए होल क्यूब माइनस 3 इंटू सी बाई ए इंटू माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब b की वैल्यू क्या है, -7 है, तो माइनस इंटू -7 डिवाइड बाय 1 उसका क्यूब -3 इंटू 5/1 इंटू -7 डिवाइड बाय 1। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 1 का क्यूब लिखना पड़ेगा। क्या है 1 का क्यूब, 343। यहाँ पे ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये -15 इंटू 7। ठीक है, तो आगे क्या आएगा, 343 माइनस 105। ठीक है, अब ये सब्ट्रैक्शन आप कर सकोगे, 13 माइनस 5 8 3 238। ओके, तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 238। तो एकदम थोड़ा स्पीड में सिखा रहा हूँ, तो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा कि ये मैंने कैसे डिराइव किया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो एक्चुअली ये जो फार्मूला है ये आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली लिखने आना चाहिए, तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, अब देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, ये रह गया। यहाँ पे हमको अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो रेस टू 4 है, इसका मतलब क्या है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, अल्फा स्क्वायर को मैं बी कंसिडर करता हूँ, लेट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ए कंसिडर करता हूँ, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब यहाँ पे ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, बीटा स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर। अब इसके लिए क्या लिखना है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा है, इसके लिए हम लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे लिख सकते हैं इसके लिए। ठीक है, अब देखो a मतलब अल्फा स्क्वायर, अगेन मैं वैल्यू रिवर्स पुट कर सकता हूँ, a मतलब अल्फा स्क्वायर, तो लिखता हूँ अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर, b मतलब बीटा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, a प्लस बी मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 2 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं हम, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा है, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है इसके लिए मैंने ये लिखा, और इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा
होल स्क्वायर। ओके, अब अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब माइनस बी बाई ए, तो यहाँ माइनस बी बाई ए माइनस 2 इंटू सी बाई ए, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाई ए, इसका होल स्क्वायर। अब देखो सब जगह पर ए की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो यहाँ से ए निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो 1 होता है उसकी कुछ वैल्यू नहीं रहती, मतलब 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, वैल्यू होती है उसकी, 1 निकाले नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस 7 माइनस 2 इंटू 5 होल स्क्वायर, 2 इंटू 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 7। ओके, एक्चुअली यहाँ पे स्क्वायर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी 7 का होल स्क्वायर, और 7 का होल स्क्वायर होता है 49, 49 माइनस 10, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25, ठीक है। अब इसके आगे क्या होगा, 39 का स्क्वायर माइनस 50। ओके, तो यहाँ सॉल्व करता हूँ, 39 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1521 होता है, और 1521 माइनस 50, ये सॉल्व करो कितना आएगा, ओके इतना आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। तो देखो अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक बार सॉल्व करके समझ में नहीं आएंगे, इसके तरह से और एक 10 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो एक क्वेश्चन को मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखाया आपको। अब नेक्स्ट जब वीडियो लेक्चर बनाऊंगा उसमें क्या है कि सिर्फ यहाँ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज होगा, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन यही रहेंगे या फिर कुछ अलग, और फिर उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी प्रैक्टिस बन जाएगी। अभी आप तक आपने वीडियो लेक्चर देखा है तो ज़रूर आपको लेक्चर अच्छा लगा रहेगा। तो अगर लेक्चर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।